स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। भूमिका कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया में आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 और 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणितीय की आधारभूत प्रमेय हैं। जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी भी रूप में से संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथम के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक ए अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल आर प्राप्त हो और बी से छोटा है, कम है। आपसे अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया के रूप में जानते होंगे। दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुण हैं। आप पहले ही जानते हैं कि प्रमेय भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिभाषा कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणितीय और क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग हैं। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। एक तो हम इसका प्रयोग कक्षा 11 में अध्ययन की गई संख्याओं जैसे अंडर रूट, कक्षा 9 अध्ययन की गई कुछ संख्याओं जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 आदि अपरिमेयता सिद्ध करने में करेंगे। दूसरे में इसका प्रयोग हम खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या का मान लीजिए p/q q बराबर नॉट 0 दशमलव का प्रसार कब शांत होता है तथा कब अशांत आवर्ती होता है। ऐसा हम p/q के रूप में q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। आप देखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड से p/q के दशमलव प्रसार की आवृत्ति का पूर्णतः पता लग जाएगा। अंकगणितीय के आधारभूत प्रमेय आप पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 2 बराबर 2, 4 2 इंटू 2 इत्यादि। आइए एक प्राकृतिक संख्याओं पर एक अन्य दृष्टिकोण से विचार करने का प्रयत्न करें, अर्थात यह देखने की क्या अभाज्य संख्याओं को गुणा करके एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जा सकती है। आइए इसकी जांच करें। कुछ अभाज्य संख्याओं मान लीजिए 2, 3, 7, 11, 23 को इस संग्रह लीजिए। यदि इन संख्याओं में से कुछ या सभी संख्याओं को इस प्रकार गुणा करें कि इन संख्याओं को हम जितनी बार चाहे पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो हम धनात्मक पूर्णांकों को एक बड़ा संग्रह बना सकते हैं। आइए इसमें से कुछ सूची बनाएं। हम गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करेंगे जिसमें आप पूर्व परिचित हैं। आइए एक बड़ी संख्या मान लीजिए इतना लें और उन्हें गुणनखंड नीचे दर्शाए गए अनुसार करें। इस प्रकार हमने इतना x को अभाज्य संख्याओं से गुणनफल के रूप में गुणनखंडित कर लिया। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। आइए इस प्रमेय को औपचारिक रूप से व्यक्त करें। 1.1 प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में खंडित की जा सकती है। वास्तव में यह और भी कुछ कहती है। यह कहती है कि एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस प्रकार क्रम में आ रही है, एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है। अर्थात कोई भाज्य संख्या दी हुई है तो उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने की केवल एक ही विधि है जब तक कि वह अभाज्य संख्याओं से के आने वाले क्रम पर कोई विचार नहीं करते। इसलिए हम 2 इंटू 3 इंटू 5 7 को वही मानते हैं जो 3
इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 को माना जाता है। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। व्यापक रूप में जब हम एक भाज्य संख्या x दी हुई हो तो हम उसे x बराबर p1 p2 pn के रूप में गुणनखंडित करते हैं, जहाँ p1 p2 p3 इत्यादि आरोही क्रम में लिखी गई अभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात p1 छोटा है p2 या बराबर है p2 के। अर्थात ध्यान दीजिए HCF 6 और 20 2 की पावर 1 संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल है, तथा LCM 6, 20 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 5 के पावर 1 संख्याओं के संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल है। उपरोक्त उदाहरण से हमें देख लिया होगा कि HCF और LCM है। वास्तव में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके हम इसकी जांच कर सकते हैं कि निरोध धनात्मक पूर्णांकों a और b के HCF और LCM a इंटू b होता है। इस परिणाम का प्रयोग करके हम दो धनात्मक पूर्णांकों का LCM ज्ञात कर सकते हैं यदि हमने उनका HCF पहले ही ज्ञात कर लिया है। 1.1 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरण। कक्षा 9 में आपको अपरिमेय संख्याओं और उनके गुणों से परिचित कराया गया था। आपने इसके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया है, देखा कि किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। आपने यह भी सीखा है कि संख्या रेखा किस प्रकार अपरिमित संख्याओं के स्थान पर निर्धारित करते हैं, तथापि हमने यह सिद्ध नहीं किया कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। इस अनुच्छेद में हम यह सिद्ध करेंगे कि √2, √3, √5 तथा व्यापक रूप से √p अपरिमेय संख्याएं हैं, जहां p एक अभाज्य संख्या है। अपनी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उसमें से एक अंकगणित की एक आधारभूत प्रमेय है। प्रमेय 1.2 मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p और a स्क्वायर का विभाजित करती है, तो p और a को विभाजित करेगी जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। 1.3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 बराबर a/b अभाज्य प्राप्त कर सकते हैं जहां a और b असहभाज्य हैं। b √2 = a 2b² = a²। 1.2 सारांश। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p और a² को विभाजित करता है, तो p और a को भी विभाजित करेगा जहां a धनात्मक पूर्णांक है। उत्पत्ति √2, √3 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।